पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द से हम भली प्रकार से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग हमने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के गुण या एट्रीब्यूट्स के रूप में करते हैं। अक्सर ही हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्या है पर्सनालिटी? आइए जानते हैं। पर क्या सही मायनों में इस शब्द के व्यापक रूप को समझ पाए हैं? पर्सनालिटी को अक्सर लोग शारीरिक आकर्षण या सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, पर इस शब्द के व्यापक रूप को हम समझ नहीं पाए हैं। पर्सनालिटी शब्द एक लैटिन शब्द पर्सोना से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है मास्क, जिसका उपयोग रोमन लोग थिएटर में काम करने के लिए और अलग अलग किरदार निभाने के लिए करते थे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पर्सनालिटी वही है जैसा हम दिखते हैं या दूसरों को नज़र में आते हैं, पर यह पर्सनालिटी की बहुत ही संकुचित भाषा हुई है। पर्सनालिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से ही नहीं बल्कि विचारों और व्यवहार से भी मिलकर बनती है, जो हमारे व्यवहार और हमारे समायोजन को भी निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छी पर्सनालिटी लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि सफल होने के लिए अंदर गुणों को विकसित करना होता है। ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित करें, साथ ही साथ अपने आप को भी डेवलप करें। शारीरिक रूप से सुंदर होना या इंटेलिजेंट होना व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू है, बल्कि अच्छी पर्सनालिटी के लिए ज्ञान का सही उपयोग करना और अपने गेस्चर्स और पोस्चर्स को उसके अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पहली आवश्यकता है सही परसेप्शन, क्योंकि आप वही देखते हैं जो आप चाहते हैं। वी सी द थिंग्स थ्रू अवर माइंड, नॉट थ्रू अवर आईज। यू अंडरस्टैंड? अपने नेगेटिव इमोशन से दूर रहना और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं हैं तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी इत्यादि शारीरिक रूप से अट्रैक्टिव नहीं थे, पर मानव जाति के लिए इनका व्यक्तित्व एक मिसाल है, क्योंकि इन लोगों ने अपने नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाई है और खुद पर भरोसा किया है। नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाने और का उपाय: लव योरसेल्फ, फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड मेक रियलिस्टिक लाइफ गोल्स। अपने साथियों से बेहतर बनने की बजाय कोशिश करें कि अपने आप से बेहतर बने। स्ट्रेस और फियर दो बहुत ही बड़े कारण हैं जो हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से निखरने नहीं देते। अपने अंदर के डर को पहचानना और उससे मुक्त होने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ा डर जो किसी भी व्यक्ति के मन में होता है वह है फियर ऑफ फेल्योर, जिसे बार बार प्रयास करके ही दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। व्यक्तित्व के विचारों और व्यवहारों की भूमिका के साथ साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को निखारा नहीं जा सकता। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से अर्थ बहुत खूबसूरत चेहरे का नहीं है, बल्कि हाई लेवल ऑफ एनर्जी, पर्सनल हाइजीन की और एक्टिवनेस से है। साथ ही साथ सही मैनर, हाउ टू स्पीक, ट्रीट अदर्स, नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में है। किसी की व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से आंका जा सकता है कि वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को किस प्रकार मैनेज करता है या उसमें कितना सफल रहा है। विख्यात फिजियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटा था: सैंग्विन, मेलनकॉलिक, फ्लेगमेटिक, क्लोरिक। उनका मानना था कि सैंग्विन से लोगों में ब्लड की मात्रा अधिक होती है तथा ये खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं तथा ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। मेलनकॉलिक बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ को सोच समझ कर चलते हैं। और फ्लेगमेटिक लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी बात पर वे अधिक उत्तेजित नहीं होते हैं। और कोलेरिक गुस्से वाले होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी अधिक होती है, जिसके कारण वे दूसरों को डोमिनेट करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरह की पर्सनालिटी की अपनी विशेषता होती है और इस दुनिया में इन चारों प्रकार की आवश्यकता है ताकि संतुलन बना रहे। हम सब में ये चारों ट्रेड्स या पर्सनालिटी होती है, पर किसी में कोई गुण ज़्यादा होता है तो किसी में कोई कम। ये सब शारीरिक गुणों के कारण नहीं बल्कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण है। हमें एक दूसरे की पर्सनालिटी को पहचानना होगा और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए कि आप सैंग्विन हैं तो जरूरी नहीं कि आपका साथी भी सैंग्विन हो सकता है कि वो मेलनकॉलिक हो या कोलेरिक हो। बल्कि अगर आप सैंग्विन हैं तो हो सकता है कि आप अपने चंचल स्वभाव के कारण समझदारी से डिसीजन ना ले पाएं। ऐसे में कोई मेलनकॉलिक पर्सनालिटी वाला आपको बेहतर गाइड कर सकता है। हमें सामने वाले की पर्सनालिटी को भांपते हुए रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है। हमें हर प्रकार के व्यक्तित्व की रेस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी इज टू ह्यूमन एज फ्रेगनेंस इज टू फ्लावर।